आप इस प्रक्रिया के पक्ष में हैं या नहीं है ये तो बताएं। वो यही तो पूछ रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल बता तो दे, सरकार बता तो दे कि आप इस प्रक्रिया के पक्ष में हैं भी या नहीं है। बिल्कुल पक्ष में, तभी तो हमने अवैध बूचड़ खाने बंद करा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने वैध बूचड़ खाने थे उससे ज्यादा अवैध बूचड़ खाने थे, तो हमने आकर सब अवैध बूचड़ खानों को ये बंद खाली कराया है। ये फॉर्मेलिटी वाली हाँ है ना कि हम तो हैं ही पक्ष में, आप बता नहीं रहे कि हम इसके लिए कोई प्रक्रिया करेंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। आज मुद्दा घोषणा करने का सिर्फ गाय माता को राष्ट्र माता या इस तरीके की घोषणा की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस चीज की है कि कम से कम गाय का संरक्षण हो। जो अभी मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पहले की जो सरकारें थी उनमें अवैध बूचड़ खानों में कितने गौवंश की हत्याएं होती थी, वो सारे हमने बंद कराए। हमने यहाँ पर गौ संरक्षण के लिए गौशालाएं खुलवाई और उसके लिए बड़े बड़े बजट दिए हैं और उन पर काम करा है। तो हम तो कर ही रहे हैं, हमारे लिए तो सनातन भी है, हमारे लिए तो गाय भी है, और इसीलिए हमारी सरकार जानी भी जाती है। लेकिन उन सरकारों से भी जरूर पूछना चाहिए, और मैं तो अपने शंकराचार्य जी से भी पूछूंगा कि ये जो काम हो रहा है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पहले हो जाता तो आज ये नौबत भी ना आती, इनको इस तरीके की धर्म यात्राएं भी ना निकालनी पड़ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जो अब एक यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग के साथ। क्या कहा उन्होंने? शुरुआत करते हुए कहा, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी सरकार के सामने अपनी ही गौ माता को बचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बातें काशी में लखनऊ रवाना होने से पहले कही हैं। शंकराचार्य ने इस आंदोलन को गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा का नाम दिया है। 11 मार्च को वो लखनऊ पहुंचेंगे, हजारों संतों की मौजूदगी में सभा करेंगे, सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करेंगे। शंकराचार्य ने 30 जनवरी को योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने तब कहा था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे वरना आंदोलन किया जाएगा। शंकराचार्य काशी से जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर होते हुए 5 दिन बाद लखनऊ पहुंचेंगे। यात्रा में 20 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 500 से ज्यादा श्रद्धालु हैं। इस दौरान लोगों को पोस्टर बांटे गए जिसमें लिखा है कि जिंदा हिंदू लखनऊ चलें। इससे पहले शंकराचार्य ने सुबह मठ से निकलकर गौशाला वो पहुंचे, गाय की पूजा की, पालकी पर सवार हुए और कहा कि 11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं, गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के स्वागत वाले बयान पर कहा कि जिसके मन में जो है यही मौका है, जो गाय के पक्ष में है वो बोल रहा है, अपनी अभिव्यक्ति से वो बता रहे हैं कि हम किधर हैं। छोर तय हो रहा है। जो गाय के पक्ष में नहीं है, हिम्मती है, वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में नहीं हूं। जो अंदर से मक्कार है, कालनेमी है, वो कुछ नहीं बोलेगा। शंकराचार्य ने कहा कि लगता है हमारी आवाज अभी कमजोर है, इसीलिए मुख्यमंत्री अभी बोल नहीं रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, बोलना तो पड़ेगा। वो एक संत है, योगी हैं, हिंदू हैं, ऐसे में उन्हें गौमाता की रक्षा के लिए खड़े होना होगा। इस अभियान के लिए हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि अब धर्म युद्ध शुरू हो गया है। जिस जिले में जाएंगे वहां के विधायक सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे वो गौमाता के साथ है या विरोध में है। ऐसा है कि धर्म युद्ध के शंखनाद के लिए हम लोग गंगा जी से गोमती की ओर जा रहे हैं। गोमती का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। गंगा जो है वो गोमुख से निकली, गाय से सीधा संबंध है गंगा का। जो धातु कम धातु है जिससे गो शब्द बनता है उसी से गंगा शब्द भी बनता है और गोमुख से निकलती है, तो गंगा का संबंध भी गाय से है। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, शंकराचार्य आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि कब राष्ट्रमाता घोषित करेंगे गौ माता को? जी देखिए, सबसे पहले तो आज जो धर्म युद्ध की शुरुआत उन्होंने करी है उसके लिए उनको बहुत बधाई। और बधाई देने के साथ में थोड़ा कष्ट ये है कि ये धर्म युद्ध जो है ये करीब 75-77 साल बाद शुरू हुआ। इसको तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही देश आजाद हुआ था ये धर्म युद्ध शुरू हो जाना चाहिए था। अब ये धर्म युद्ध किस प्लानिंग से शुरू करा गया इतने साल बाद, और ये धर्म युद्ध अगर मैं कह रहा हूँ 10-20 साल पहले भी शुरू हो जाता तब भी काफी अच्छा रहता। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी अभी भी शुरू हुआ है तो कोई बात नहीं। और मैं तो कहना चाहूंगा और इनको याद भी दिलाना चाहूंगा कि
उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने गौ संरक्षण को गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवैध बूचड़खाने बंद हुए, हजारों गौशाला बनी और गौवंश के लिए अलग से बजट दिया गया। और जो लोग आज धर्मयुद्ध की बात कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि जब प्रदेश में पहले खुलेआम गौ तस्करी होती थी, बूचड़खाने चल रहे थे, तब वो सब कहाँ थे? तब ये धर्म यात्राएं क्यों नहीं हो रही थी? और गाय को राष्ट्रमाता, जो कि आपने पूछा, घोषित करने का विषय, ये देखिए, ये संसद और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन ये भी सच है कि सनातन और गौ संरक्षण के लिए जितना काम आज हो रहा है उतना पहले कभी हुआ नहीं है। संत समाज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन समाज को भ्रमित करना और अपनी ही सरकार के खिलाफ माहौल बनाना, ये भी भ्रमित उचित कैसे? नहीं है। भ्रमित कैसे? हाँ, भ्रमित कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आज की सरकार जो है वो गौ रक्षा के लिए सड़क पर नीति नहीं उठाती है, ठीक है, ये कानून से काम करती है। और भ्रमित इसलिए क्योंकि इसी गौ संरक्षण के लिए यहाँ पर इतने काम इस सरकार ने करे, वो उनको नहीं दिख रहे हैं। कितने अवैध बूचड़खाने हमने बंद करे। 2014 में रिकॉर्ड है, अब तक के आजाद हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि जो गौवंश और गौमांस का जो निर्यात होता था वो रिकॉर्ड था। हमारी सरकार को आने के बाद में हमने अवैध बूचड़खाने बंद कराए, गौवंश की हमने रक्षा करी, हमने गौशाला खुलवाए। और उसके बाद में भी अगर इस तरीके की बात जनता के बीच में लाई जाएगी तो कहीं ना कहीं भ्रमित करने का। और हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर बात ये नहीं है कि सरकार ने क्या करा, लेकिन ये जरूर यहाँ पर होना चाहिए कि जिस सरकार ने जो करा उसका तो बायोडाटा आना चाहिए ना यहाँ पर पूरा। लेकिन हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो भी कहीं ना कहीं वो भी देख रहा है, समाज देख रहा है कि वो भी शायद, मुझे लग रहा है, थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर दिए गए हैं या हो रहे हैं, या क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छा है ओवरऑल। तो आप कह रहे हैं राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, वो जो मांग कर रहे हैं वो पूरी करना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ये देखिए, ये प्रक्रिया है संवेदन, ये आपने। तो आप इस प्रक्रिया के पक्ष में हैं या नहीं है ये तो बताएं। वो यही तो पूछ रहे हैं कि बीजेपी बता तो दे, सरकार बता तो दे कि आप इस प्रक्रिया के पक्ष में हैं भी या नहीं है। बिल्कुल पक्ष में, तभी तो हमने अवैध बूचड़खाने बंद करा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने वैध बूचड़खाने थे उससे ज्यादा अवैध बूचड़खाने थे, तो हमने आकर सब अवैध बूचड़खानों को बंद कराया है। ये फॉर्मेलिटी वाली हाँ है ना कि हम तो हैं ही पक्ष में, आप बता नहीं रहे कि हम इसके लिए कोई प्रक्रिया करेंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। अब आप बैठ के बोल रहे हैं, ये तो फॉर्मेलिटी निभाना हो गया ना। कहीं सरकार से कोई बयान आया हो कि साहब हम इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं, हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, हम इसके लिए कोशिश करेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे और इसका समय हम तय करते हैं कि हम इस इतने वक्त में इसे करवाएंगे। देखिए, ये जो भी इस तरीके की जो घोषणाएं होंगी वो घोषणाएं भी करी जाएंगी। आज मुद्दा घोषणा करने का सिर्फ गाय माता को राष्ट्र माता या इस तरीके की घोषणा की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस चीज की है कि कम से कम गाय का संरक्षण हो। जो अभी मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पहले की जो सरकारें थी उनमें अवैध बूचड़खानों में कितने गौवंश की हत्याएं होती थी, वो सारे हमने बंद कराए। हमने यहाँ पर गौ संरक्षण के लिए गौशालाएं खुलवाई और उसके लिए बड़े बड़े बजट दिए हैं और उन पर काम करा है। तो हम तो कर ही रहे हैं, हमारे लिए तो सनातन भी है, हमारे लिए तो गाय भी है, और इसीलिए हमारी सरकार जानी भी जाती है। लेकिन उन सरकारों से भी जरूर पूछना चाहिए, और मैं तो अपने शंकराचार्य जी से भी पूछूंगा कि ये जो काम हो रहा है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पहले हो जाता तो आज ये नौबत भी ना आती, इनको इस तरीके की धर्म यात्राएं भी ना निकालनी पड़ती। अगर ये काम थोड़ा पहले इनके भी चेतना आ जाती है, चूंकि इनकी चेतना आने में बड़ा देर हो गया, उसकी वजह से हजारों गौवंश कट चुके हैं। तो ये चेतना जो आई है उसका भी स्वागत है। ठीक है, बिल्कुल ये काम करें जी। ठीक है सर्वेश जी, इस मांग को इस समय पर उठाना, आशीष जी कह रहे हैं भाई हमने अवैध बूचड़खाने तो हमने बंद करवाए, जब ये चल रहे थे उस वक्त तो शंकराचार्य को याद भी कभी नहीं आया। आज राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वो अब सामने आ गए हैं। देखिए, अवैध बूचड़खाने बंद करवाए, वैध बूचड़खाने खुलवा दिए। भाजपा बड़े बड़े नेताओं को, जो फायर ब्रांड हिंदू नेता अपने आप को स्वघोषित हैं, उनके बड़े बड़े बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नित्य नए ऊंचाइयां छू रहा है इस सरकार के
तत्वाधान में, भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार बार बार बताती है कि कौन सी गाय खाने लायक है, कौन सी गाय नहीं खाने लायक है, कौन सी गाय मिथुन है, ये इनके जिम्मेदार मंत्री बताते हैं। तो गाय पे भाजपा का कोई नेता बोलता हुआ अच्छा ही नहीं लगता। गाँव इन सब बातें बेईमानी है। रही बात इसकी कि इनका ये कहना कि नहीं गाय केवल उसको सोचिए, वंदे मातरम में ये 20 साल बाद जागे तो चलेगा, तब ये देशभक्त हैं। और ये केवल एक नाम पे बहस करा लें वो चलेगा, 2 पंक्तियों पे बहस करा लें वो चलेगा। यहाँ शंकराचार्य जी कुछ करो, शंकराचार्य जी पहली बार ये आवाज नहीं उठा रहे। शंकराचार्य जी, इनको पता चला होगा आशीष भाई को, शंकराचार्य जी बहुत पहले से आवाज उठा रहे हैं। और ये करना है, ये इसको स्वागत किया जाना चाहिए। इनके मंत्री जी भी कह रहे हैं स्वागत किया जाना चाहिए। इनके अंदर से, इनकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही है। तो इसमें केवल शंकराचार्य जी पे सवाल उठाने का क्या मतलब है? नीति है इनकी, सरकार दोनों केंद्र में राज्य में है, बताएं ये क्या करना चाहते हैं, इनका स्टैंड क्या है इस पे। पिछली सरकारें, ये सरकारें, वो सरकारें, सरकार जो है उससे पूछ रहे हैं, जब जनता पूछ रही है, शंकराचार्य पूछ रहे हैं, जवाब दें। तो ये तो किसी भी आदमी का अधिकार है, संत का अधिकार है, नॉर्मल सिटीजन का अधिकार है, वो सवाल पूछ सकता है, सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, उसको गोल गोल घुमाया नहीं जाना चाहिए। तो गाय पे तो इनकी स्थिति हमेशा ऐसी रही है। इनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स कहते रहे हैं कि नहीं वहां वाली गाय खाई जा सकती है, यहाँ वाली नहीं खाई जा सकती, उसको हम गाय नहीं मानते, उसको हम गाय मानते हैं। तो ये हिपोक्रेसी है ना, डुअल स्टैंडर्ड्स है इनके खुद के, क्या कहते हैं, वक्तव्यों में गाय आशीष माता को जी, लेके। खुद अभी क्लैरिटी नहीं है। कुछ राज्यों में सपोर्ट करना है, कुछ बिल्कुल नहीं। राज्यों में विरोध करना है, हाँ भाई, कुछ राज्यों में मैं कह गौ तो रहा माता हूँ कि वो है, डिफरेंशिएट कुछ कर लेते राज्यों हैं। में खाई जा सकती है। क्लैरिटी नहीं है अभी। कन्वीनियंस के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हाँ। हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक, करते हैं, ठीक। पैसों के हिसाब से करते हैं, अपने कॉर्पोरेट मित्रों के हिसाब से करते हैं। ये गलत है। ठीक, आशीष जी। देखिए, अभी सर्वेश भाई ने जो बातें कही वो सारी सरासर झूठी बातें। इन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के बूचड़ खाने हैं। एक भाजपा नेता का आप नाम बताइए जिसका बूचड़ खाना हो, ये भी गलत इन्होंने कहा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं को गाय के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। भाई हम नहीं करेंगे तो वो लोग बात करेंगे जिनको गाय के गोबर से बदबू आती है। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि गाय के गोबर से हमको बदबू आती है, इसलिए हमने हाँ, तो वो सफाई करनी चाहिए, वो कहते हैं सफाई होना मैं चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। बोलूँ, आप अपने हाँ, टर्म पे प्रॉपर बोलिए। मैनेजमेंट होना चाहिए। आप अपने टर्म पे बोलिए। मिस इंटरप्रिटेशन पे ही केवल आप लोग सरकार मैं चलाते आए हैं। मैं अपने टर्म पे बोलता हूँ, आप अपने टर्म पे बोलिए। अरे आप मेरे वो नेता के बारे में वो बोलेंगे तो लोग, बोलूंगा ही। नहीं आपको समय मिलेगा, आप आप बोलिए। मेरे नेता के बारे में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। भाई आपने मेरे आप नेता अपने को अवैध अपने बूचड़ अपने खाने सरकार का का जवाब मालिक दीजिए। बताया। ठीक, मैं ठीक, नहीं ठीक, बोला सर्वेश ना, जी। आप हमारे अरे, नेताओं को बता रहे सर्वेश जी, थे, ठीक है, मैं ठीक नहीं बोला। ठीक, तो आशीष जी बोल आप लीजिए। सुनिए ना, ये ठीक नहीं है, इससे डिबेट खराब हो जाएगी। तो जिन नेताओं को गाय के गोबर से बदबू आती है, और वो स्टेटमेंट किस कंटेंट में दिया गया, किस कंटेस्ट में दिया गया, वो जरूर पता होना चाहिए। वो सफाई के बारे में नहीं बोला था उन्होंने कहा था कि हमको गाय के गोबर से बदबू आती है और इनको बदबू नहीं, इनको बदबू पसंद है इसलिए ये गाय के गौशाले खुलवाते हैं, हमको सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क खुलवाते हैं। ये पूरा बयान था, इसलिए आप उसको तोड़ बड़ोड़ के टीवी पर क्यों गलत, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट छोड़ दीजिए आप। हाँ, अब आगे बताइए। अब फिर आपको आप नहीं समझ में आया। क्योंकि देखिए जब गलत होगा तो फिर ऐसे ही होता। खैर, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, देखिए हम तो, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सपोर्ट करती है। इन्होंने कहा कि अवैध बूचड़ खाने खुलवा दिए गए। एक नया बूचड़ खाना कोई खुला हो तो आप उसको गूगल करके बताइए हमको कि कहीं नया खोल दिया गया हो। हमने अवैध बंद कराए, आप अवैध खुलवाते थे, और जितने वैध बूचड़ खाने थे उससे ज्यादा अवैध की वो संख्या थी बूचड़ खानों की, वो हमने बंद कराने का काम करा। हम तो है सनातन के साथ तो में वैध भाई। अवैध का क्या हमने पेरीमीटर तो है? वैध अवैध का जो बताइए मुझे लाइसेंस, थोड़ा। जो जिन बूचड़ खानों को, देखिए जैसे कोई लाइसेंस होता है ना कि हम ये स्लॉटर हाउस खोलना नहीं तो आप, हम उसका कैसे बीफ लाइसेंस एक्सपोर्ट होता में कैसे इतना आगे बढ़ जा रहे हैं? हमारे क्या है। नहीं, भाजपा हम नहीं सरकार है बढ़े, दोनों में? हम नहीं बढ़े, ये आंकड़े भी आपके गलत है। अभी तक जो रिकॉर्ड है उस पर गूगल मारिए, मैं तो कहता हूँ दर्शकों छोड़िए, से आपके आप हमारे बोलिए। प्रधानमंत्री ने कहा था सुन बीफ लीजिए, एक्सपोर्ट में बहुत आगे अरे है। भाई सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, अभी तक का जो रिकॉर्ड है ना वो कांग्रेस की सरकार का है। कांग्रेस की सरकार से ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट आज तक कभी तो हुआ ही आपने नहीं खत्म कर दिया, हमारी भाजपा सरकार सरकार खत्म जब कर आई, देती। नहीं हमारी आप भाजपा सरकार आई, सरकार खत्म कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, हमारी सरकार आई, हमने अवैध जो बूचड़ खाने तो बंद करे, आप वो छोड़िए ना, जो गलत स्लॉटर हाउस थे वैध वो अवैध चल छोड़िए। रहे थे भाई। लाइसेंसी जो स्लॉटर हाउस है वो चल रहे हैं, और उसके हिसाब, और जो भी भारत में जो कहीं पशु भी काटे गौमांस जाते हैं, खाना अपराध है? नहीं आप बोल गौमांस की दीजिए, यहाँ पर हाँ बोल दीजिए। आप दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बीफ एक्सपोर्ट की बात होती है वो गौमांस नहीं होता। गौमांस की उसमें मिथुन कोई बताएंगे चर्चा क्या? नहीं होती है। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए।
बीफ एक्सपोर्ट का मतलब गाय का मांस से नहीं होता, उसको भी आप जरूर पढ़ हम्म। लेना, हमारे दर्शक भी जानते हो इस तो बात को। कांग्रेस जब वो मैं बीफ सिर्फ एक्सपोर्ट इतना में कहता ज्यादा हूँ, कर रही थी तो खराब था, आप कर रहे हैं तो ठीक है। कैसे बिल्कुल डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में आप? मैं बता तो रहा हूं आपको कि जितना जो लाइसेंसी स्लाटर हाउस है उनके अंतर्गत जो लाइसेंस के तहत में जितना वैध है वो तो उसको तो ठीक मानेंगे, लेकिन जिसको आप आप अवैध भी कहते हैं, जो कटवा रहे हो। आपके लोग हैं वो आप वैध है, जो वैध जो है आपके भाई, लोग हैं वो वैध वैध है, में वो जो लाइसेंस भी सब आपके आप लोग हैं ही के वो समय वैध के है। दिए गए हुए हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता आपने पार्टी की कैसे फिर सरकार डिफरेंशिएट में किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद एक नया अरे तो स्लाटर हाउस लाइसेंस नहीं रिन्यू खुला। होता होगा, सुन लीजिए, लाइसेंस हाँ रिन्यू, वही, लाइसेंस कैंसिल हाँ करा तो दीजिए। वो तो प्रक्रिया है ना, अब उसको भी बंद कराएंगे, हम उसको भी बंद कराएंगे। हमने अवैध बंद अब करा दिया, हम इसको भी बंद कर। लेकिन फिर बात यहाँ एक्सपोर्ट पर कैसे आप होगा? हमारे ऊपर प्रश्न ये कर रहे हैं कि आप उसको एक्सपोर्ट बंद करा कैसे होगा? दीजिए, लेकिन आपने जो सरकार खोले आपकी है, थे उस किससे पर प्रश्न कोई आप होगा? बात नहीं करेंगे कि सरकार आपकी आपकी सरकारों है, में प्रश्न खोले गए। किससे होगा? सरकार आपकी है ना, अरे है तो कि नहीं? लाइसेंस याद है? देने वाले आप ही हैं, लाइसेंस देने अरे वाले हमने आप सब हैं। एक सारे सेकंड काम हमने एक किया सेकंड था। आशीष जी थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। मुझे लगता है अगर आप राष्ट्रमाता घोषित करने के पक्ष में हैं तो फिर आपको यह बताना होगा कि गाय अगर राष्ट्रमाता घोषित होती है तो तब और अब में फर्क क्या होगा। क्या गाय नहीं कटेगी, पूरे देश में कहीं नहीं कटेगी, कहीं पूरे देश में नहीं खाई जा सकेगी, उसके लिए कानून होगा, बीफ एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्या होगा, फर्क क्या आएगा? राष्ट्रमाता घोषित करने से पहले और बाद में क्या फर्क आएगा, ये आपको बताना तो होगा ना, प्रक्रिया क्या होगी, उसके बाद क्या होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर गाय माता को यहाँ पर राष्ट्रमाता घोषित करा जाएगा तो उसके पीछे उसके नियम भी बनाए जाएंगे, उसमें डूज और डोंट्स वो भी बताए जाएंगे कि आप ये कर सकते नहीं, हैं, आपके नहीं मन कर में कुछ सकते। तो क्लैरिटी होगी ना इसे लेकर। भाई आप इतने लंबे वक्त से सत्ता में हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा कि अगर हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे तो क्या होगा। विशाल भाई, ये जो नीति बनती है ना, ये मन से नहीं बनती है, इनके पीछे अरे एक उद्देश्य तो ठोस- क्लियर होता है कम से कम हाँ, कि हम उद्देश्य राष्ट्रमाता clear घोषित होता क्यों है, करना गाय चाहते हैं, उद्देश्य तो क्लियर होगा ना। क्या उद्देश्य है बताइए फिर। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप सुनिए। गाय माता हमारे यहाँ राष्ट्रमाता घोषित अगर करी जाएगी तो उसके पीछे सारी चीजें भी बताई जाएंगी कि अब आप ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए मोर है या कमल का फूल है, अब कह दो कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या ये कमल अब तोड़ा नहीं जाएगा, या इसमें जो क्या ये नहीं डाला, ये नहीं, जो भी चीजें हैं उसके पीछे कुछ नीति होती है, वो सारी चीजें रखी जाएंगी, उस पर चर्चा होगी। मतलब उसके अभी बाद में क्लैरिटी नहीं ये- है, अभी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी एक चीज की है कि गाय कानून गाय है। जो है वो राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। अरे पर उससे ये होगा clarity क्या, है। वही तो प्रश्न है। ठीक है आप मोर के लिए राष्ट्रमाता तो घोषित हमें- कर दें, उससे क्या होगा, नहीं काटी जाएगी, नहीं खाई जाएगी, क्या होगा। निश्चित तौर पर जब जो राष्ट्रमाता घोषित होगा तो फिर उसके काटने पर पाबंदी तो होगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मुझे लग रहा है, सोचने समझने की भारत बात है, इतना विविधताओं जिसको से हम भरा यहाँ हुआ पर- देश है कि भारत के एक हिस्से में आप मानिए गौ माता है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए और कहिए कि गौ माता है, वो बोलेंगे आप हमारे अरे कल्चर बिल्कुल। नहीं, वो बोलेंगे आप हमारे कल्चर में दखल दे रहे हैं। देखिए, कल्चर हर वहीं राज्य तक में है अपना जहाँ अपना तक तरीका राष्ट्र की है। नीतियां नहीं है। हर राज्य में राष्ट्र की अपना अपना नीतियां तरीका जहाँ है। पर है, बीजेपी में ही शामिल कई बड़े नेता जो सरकार के मंत्री हैं वो क्या बयान दे चुके हैं वो आप भी जानते हैं, और वहां पे बात है, कई मैं वर्षों आपको से वो यही परंपरा में जी रहे हैं, उसी को फॉलो बिल्कुल। कर रहे हैं, तो आप फिर क्या बिल्कुल, सब पर ये लेकिन- थोप देंगे। देखिए, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, और राष्ट्र के लिए कोई नीति बनती है तो उसको आप थोपना कहें या आप उसको स्वाभाविक कह ले या आप उसको नियम कायदे के अंतर्गत तो उसको आप लेना लाना चाहें, चाहते हैं ना, ये आप आप पक्ष पर में निर्भर हैं, है। आप पक्ष में हैं। बिल्कुल 100% पक्ष में, अभी क्यों पता नहीं है पक्ष कि में? कब होगा लेकिन है पक्ष में। 100% पक्ष में। ठीक, हम सर्वेश सनातन के साथ हैं, हम गौ माता के साथ। सर्वेश जी जी। पक्ष में है 100%, कब होगा ये नहीं जानते लेकिन है पक्ष में। बहुत अच्छी बात है, जो जल्दी ले आए फिर ये यात्रा में ही घोषित करा दें, फिर क्या दिक्कत है? इससे अच्छा मौका फिर क्या तो हो बहुत अच्छी सकता बात है, है, वो इनको हो कम से कम इससे अच्छा कम मौका से क्या हो कम सकता है, एक शंकराचार्य शंकराचार्य जी, यात्रा निकाल रहे हैं, इसी शंकराचार्य वजह जी से। महाराज इनको रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मैं तो एक बार सर्वेश भाई से भी कहूंगा कि इनकी पार्टी का भी स्टैंड ये जरूर पूछे कि अखिलेश यादव जी क्या अरे चाहते हमारी हैं, सरकार में उनका आएगी भी तो आना हम चाहिए। करेंगे ना, आप सरकार में है ना। अरे क्यों भाई, आप नहीं, नहीं, लोकसभा अरे में इस सरकार में प्रदेश होंगे, की सबसे बड़ी पार्टी सरकार में बनकर आप, नहीं रहेंगे तो अरे गाय सर्वेश माता आपके लिए माता नहीं सर्वेश है। जी ये कैसी दूसरों बात है? गाय तो दूसरों तभी से माता सवाल रहेगी, आप पूछना है सरकार तो में फिर हो उत्तर चाहे ना हो। प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिहाज से तो सबसे बड़ी पार्टी आप भी हैं, तो आपसे भी जनता बिल्कुल, सुनना आपको चाहेगी। आप नहीं बताना चाहते चाहिए, राष्ट्रमाता अखिलेश घोषित यादव हो जी जाए। को, समाजवादी देखिए पार्टी को अपना स्टैंड हमारे क्लियर लिए करना चाहिए। हमारे लिए बहुत हमारे चाहे नेता हो
या फिर कोई भी हमारे 90% नेताओं के आपके गौ माता की सेवा करते हैं हम, और गौ माता हमारे लिए माता है, उनके लिए उनको माता का दर्जा दिया जाए, उसमें हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑफिशियल करिए। स्टैंड कहीं होना चाहिए ना समाजवादी पार्टी का, कहाँ है ऑफिशियल स्टैंड ये? नहीं तो मैं ऑफिशियल स्टैंड तो आशीष तिवारी जी जो बोल रहे थे वो भी अभी तक सरकार का स्टैंड नहीं है। ये तो नहीं, सरकार मेरी- का मैंने तो मेरी पूछ लिया इच्छा इसीलिए। पूरी योगी मेरी जी इच्छा बोले अरे पूरी एक सेकंड, आशीष जी, एक official सेकंड, एक standing सेकंड, क्या एक against सेकंड, है? एक किरण सेकंड। रिजिजू का पोस्ट कर आपकी रहे हैं बात क्या? किरण रिजिजू का नहीं, stand- सर्वेश जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसी से दोनों पार्टियों का स्टैंड जो है वो क्लियर हो जाता है ना। वो राष्ट्रमाता घोषित करने का ऑफिशियल स्टैंड दे रहे हैं ना आप दे रहे हैं, दोनों ही पार्टियां पक्ष में नहीं है एक्चुअली शंकराचार्य के। बात देखिए, शंकराचार्य जी के पक्ष में विपक्ष की बात नहीं है। मैंने कहा कि अगर कोई भी ऐसी चीज हो रही है जहां पे भी सनातन धर्म की बात हो रही है, वो मांग जायज है और ये अधिकार है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी कानून बात। लाने पे विचार किया जाना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को इस पे विचार किया जाना चाहिए। किरण रिजिजू जैसे लोगों का बयान का मैं खंडन करता हूँ, यहाँ पे ऐसे बयान नहीं दिए जाते। बहुत अच्छी बात है। और विशाल जी, मैं चाहूंगा कि आज की हमारी जो डिबेट है, इस डिबेट को जरूर मैं भी सेव रखूंगा, क्योंकि अभी नहीं तो कुछ दिन बाद राष्ट्रमाता घोषित होगी हमारी गाय, और उस दिन फिर अगर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही होगी तो सर्वेश भाई को यही वाली डिबेट उठाकर भेजी जाएगी। यही करिएगा बस, ये इन्होंने डिबेट कहा योगी था- जी को मत दिखाइएगा, इनके लिए खराब हो जाएगा। नहीं ये नहीं, डिबेट बस योगी जी तक ना योगी पहुंचे। जी तो भाई, योगी जी तो उन्होंने ही यहाँ पर गौ संरक्षण के लिए बजट गौ संरक्षण के लिए योगी जी ने ही दिया है। यहाँ पर जो गौशाला खोली गई है वो योगी जी ने ही दी है, तो योगी जी तो वैसे भी गायों को बहुत पसंद शंकराचार्य जी करते की हैं। यात्रा रोकी गई तो शंकराचार्य जी जी। की यात्रा रोकी गई आशीष जी, तब क्या होगा? नहीं नहीं, हम 2015 वाला कांड थोड़ी करेंगे, हम समाजवादी थोड़ी जो पिटवा दे। अच्छा, हम उसी तो पालकी उनका पर वो बिल्कुल- अरे उसी आज पालकी कांड- पर सवार होकर वो निकले जो पालकी रोकी गई थी माघ मेले में। ब्राह्मणों की चोटी पकड़ के खींची, आपसे ज्यादा नहीं, पापी हमने कौन है? नहीं खींची है, हमने नहीं खींची है। जिस प्रकार से हमने गोगिया अपनी- अरे नपेंद्र 30 मिश्रा जनवरी ने के दिन, चलाई थी, अपनी 30 खींची है। जिस 30 प्रकार एक से सेकंड, एक गोगिया सेकंड, एक नपेंद्र सेकंड। मिश्रा ने चलवाई एक थी, सेकंड, आपने नहीं आशीष जी, चलवाई थी, 30 उसी जनवरी के प्रकार दिन। से ये घटना प्रशासन ने करी है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा ने ठीक नहीं है, करी। ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ शंकराचार्य से कोई दुश्मनी है क्या सरकार की? जो उनके किसी प्रश्न का जवाब नहीं देते, उनसे कोई संवाद नहीं करता, कोई उनसे बात नहीं करता, कोई दुश्मनी है क्या? 30 जनवरी को उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि राष्ट्रमाता घोषित करना है या नहीं। उन्होंने कहा था कि हम 40 दिन के बाद आंदोलन शुरू करेंगे। कोई बात क्यों नहीं करता शंकराचार्य? अरे ये तो आपके इंटरेस्ट की, आपके दिलचस्पी वाली वो बात कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे, फिर भी आप उनके साथ नहीं है। एक सन्यासी आपसे अपील कर रहा है, एक सन्यासी आपसे अपील कर रहा है, कम से कम सरकार से कोई कुछ कहे तो सही, कोई उन्हें जवाब ही नहीं देता। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सरकार अपनी नीतियों से चलती है। सरकार अपील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसी अपीलें और इनके विरोध में भी कई अपीलें करी जाती है। बात ये नहीं है कि किसी की अपील मानकर वो कर ले। सरकार को जो करना है, जो इनके उचित विरोध है, में वही मुख्यमंत्री की करेगी अपील होती सरकार। है। सरकार ये नहीं करेगी कि नहीं किसी ने अपील कर दी। सरकार बिना अपील के भी सही काम करती है। जरूरी नहीं है कि किसी सही काम के लिए किसी को अपील करनी पड़े। दूसरी बात रही कि बात नहीं कर रहे, तो बात देखिए, शंकराचार्य जी के भी जो वक्तव्य आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, कई बाबर की औलाद बोल रहे हैं, कई कहते हैं कि योगी जी गांजा पीते हैं, नशे में इस तरीके की जो मुख्यमंत्री जी के लिए बातें करी जा रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आपके लिए भी विशाल जी अगर ऐसी बातें कोई करेगा तो आप भी उससे अच्छे से बात करोगे, अगर आपको कोई गलत सलत बोल रहा है। ठीक है, बाकी रही बात काम करने की, तो सरकार को पता है, सरकार बिना अपील के 2017 से चला रही है। अपीलें नहीं आई लेकिन बहुत सारे काम कर दिए। 2014 से केंद्र में बैठे हैं, अपील नहीं आई लेकिन बहुत सारे काम कर दिए। तो हमको किसी की अपील की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी खुद की अपील है, हम उसको कर लेंगे। हाँ, जो सही काम है वो बिना अपील ये के भी अपने करा मन से जाएगा, करेंगे, और जो जनता गलत की है, अपील वो नहीं अपील सुनेंगे। करके भी नहीं करा जाएगा। जनता की अपील नहीं सुनेंगे, जनता की अपील सुननी पड़ती है, अपने मन की नहीं चलती सरकार में। नहीं, जनता ऐसा की नहीं होता। अपील तो हम ही है। अरे तभी आप ऐसे घोषित कर दीजिए, सर्वेश जी आप घोषित कर दीजिए कि 2027 में अगर अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो आप आते ही ये काम करेंगे या केंद्र सरकार पर दबाव डालकर ये करवाएंगे? आप डाल दीजिए अपने घोषणा पत्र में। अगर देखिए, अगर ये विचारणीय विषय है, इस पे विचार किया जाना चाहिए, बिल्कुल हम निश्चित विचार देखा, करेंगे। साफ नहीं बोला कि हाँ कराएंगे, बोले विचारणीय विषय है, विचार अरे मैं आप अभी कानून तो आप भी तो विचार ही कर रहे हैं, वो भी विचार कर रहे हैं, अभी दोनों विचार वाले मोड में हैं। अभी फैसला किसी ने नहीं लिया, अभी दोनों विचार ही कर रहे हैं। विचार ही कर सकते हैं ना। आपने ये पूछा कि आप अगर 2027 में आएंगे तो मैनिफेस्टो में आप डालेंगे, तो बोले विचार करेंगे। हम गारंटी नहीं दे अरे रहे। आप विचार कब नहीं घोषित करेंगे। कर रहे हैं? आपने कौन सी डेट बता दी है? आप भी तो मैंने विचार ही कर बता रहे हैं दिया ना आपको, मैंने तो अरे आपको इनको बता इनकी दिया। बात एक भी हमने बिना मतलब की गायों बात के कर रहे लिए हैं, इनके जो पास कुछ काम नहीं है। करे हैं वो काम आज तक हुए ही नहीं।
गौ संरक्षण के लिए, चलिए, आप गायों को गौशाला लेकर के लिए किए गए जो अपने बजट काम लाया गिना रहे गया, वो हैं। हम अभी लाने वाले राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर दोनों ही तरफ से ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। शंकराचार्य की यात्रा निकल रही है, लखनऊ वो पहुंच रहे हैं 11 मार्च को। वो फिर योगी जी से सवाल पूछेंगे, तब एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि उस दिन कोई फैसला होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।